में कल यानी 20 नवंबर के दिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ। इसके बाद उपचुनाव को लेकर यूपी की सियासत गर्म है और अब सभी को 23 नवंबर के दिन आने वाले चुनावी परिणाम पर इंतजार है। इसी बीच बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने भी बड़ा बयान देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बल लगा रहे, वोट दी। जब हम बहुत सारे गांवों में गए तो एक तरफा ही चुनाव रहा। जो बीजेपी के मतदाता हैं, लोक दल के हैं, उन्हें बड़ा उत्साह था, तो जीत रही है पिछले इस बार। कई गांवों में जो मुस्लिम मतदाताओं को रोकने के आरोप लगे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को रोका गया है, अपना आप ही रुके हुए पुलिस पर आरोप लगा दिया। उनमें ये नहीं फैसला हो पा रहा था कि हम वोट किसे दें। ओवैसी के भाषण सुनकर सब खुश हो गए थे, भाई ओवैसी मुसलमानों की बात करता है, ओवैसी की पार्टी को थे। अखिलेश यादव आए नहीं, उनसे इसलिए नाराज हो गए। तो ये तो दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे, और हमारी लड़ाई तो पहले नंबर पर है, हम जीत रहे। कतरौली में लाठीचार्ज हुआ, किसी पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो पुरानी वीडियो दिखा दी होंगी। और लाठीचार्ज का आपस में बजाओ में मुस्लिमों में कि भाई तू ओवैसी क्यों दे रहा, तू सपाव क्यों दे रहा, आपस में झंझट हो गया। पुलिस के पास सूचना गई, 112 नंबर पर फोन हुआ, तो वहां क्या करती पुलिस जो लड़ रहे। मीडिया के सामने भी लाठीचार्ज हुआ। वो तो जो वोट डालने जा रहे थे उनके साथ में मारपीट की गई। नहीं, वोट डालने वालों के साथ नहीं हुई। वोट वो इसलिए हुई, तुम ओवैसी की पार्टी तू दे रहे। जो मेरे पास सूचना आई, ककरोली में रिश्तेदारी हमारी, मैं कहा भाई क्यों हो रहा है यहाँ दंगा, पथराव क्यों कर दिया पुलिस पे। जब पुलिस पे अगर कोई पथराव करेगा तो पुलिस क्या करेगी भाई, हार लेगा तो गई नहीं, वो फुल्लों का हार लेगा तो गई नहीं, वो तो लड़ लेगा जा। अगर पथराव करेगा तो पुलिस क्या करेगी। झगड़ा उनमें मुस्लिमों ने, दो पक्ष थे वहां, जैसी मुझे सूचना मिली। एक ओबीसी की पार्टी का पक्ष था, वहां प्रधानी के चुनाव से गुटबाजी हो जाना गाँव में। प्रधानी जिला पंचायत का चुनाव तो गुटबाजी उनकी आपस की थी, आपस में वे झगड़ रहे थे, पुलिस पहुंची, पुलिस से पथराव कर दिया। अच्छा, विधायक जी, महिलाओं ने भी जो है छतों से पथराव किया है पुलिस पे। कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो पुलिस जो है मौके पर तत्काल पहुंची और पूरा अच्छी तरीके से जो है वहाँ जो भीड़ थी उसको खदेड़ा। और फिलहाल क्या स्थिति है? स्थिति तो ठीक ही है भाई। कल को बेली टूटनी शुरू हो जाएगी। जिन्होंने पथराव किया, अगर कैमरे में आगे होंगे आपके वे, तो पिछवाड़ा टूटना शुरू हो जाएगा। पुलिस को ही वैसे ही पिटने को थोड़े, योगी जी की पुलिस अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ने थोड़ा ही उसे, पुलिस है भाई। अच्छा जी, सुबह से ही मुस्लिम लोग कह रहे थे, महिलाएं भी और पुरुष भी कह रहे थे कि हमको वोट डालने से रोका जा रहा है। किसी को कोई नहीं रोक रहा, सब बकवास कर रहे, क्योंकि वे चुनाव हार। कादिर राणा की पुत्रवधू चुनाव हार रही, इसलिए आरोप लगा रहे। जो हारता है वो आरोप लगाता है। चार प्रत्याशी मुस्लिम थे, जो बसपा से, आजाद समाज पार्टी से, सपा से और AIMIM से। उसके बावजूद आपकी अकेली हिंदू प्रत्याशी थी, उसके बावजूद भी आप लोगों को पसीना आ रहा है पूरे चुनाव में। हमें तो पसीना नहीं आया भाई। हमें तो शुरू से जीत दिखाई दे रही थी। हमें तो शुरू से जीत दिखाई दे रही थी। वे हिंदू लड़ा देते तब भी जीतते हैं। अच्छा विधायक जी, मुजफ्फरनगर सांसद हरिंदर मलिक पुलिस प्रशासन पर दबाव में जो है कार्य करने का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी से है ना जी, तो पूरी समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। हरिंदर मलिक की बेचारे की क्या गलती। उन्हें तो सुर में मिलाना पड़ेगा अखिलेश यादव से, मुसलमानों से है। जो मुस्लिम मतदाता हैं भाई, 80% तो उनके ही हैं। हमें तो 20% भी दे दो तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे मेरे गांव से तो मुस्लिम दे रहे, वो 10% वोट मुस्लिमों की हमें मिल रही। वो हमारे, क्योंकि हमने सबके काम किए, बिना भेदभाव के काम किए। आप पूरे गांव में घूम जाओ, कोई मुसलमान बुराई करने वाला नहीं मिलना, तो यहाँ वोट दे रहे बेचारे। मलिक साहब ने ये भी कहा कि चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या होगी। हारने वाले तो हत्या बता रहे, वे जीत गए तब क्यों नहीं हत्या बताए कि साहब संजीव बालियान हार गए, ये तो लोकतंत्र की हत्या होगी, नरेंद्र मोदी के नाम से नहीं जीत सके, तब क्यों नहीं हत्या बताई। अपना आप जीत रहे तो लोकतंत्र है, अगर हार की ओर बढ़ रहे तो हत्या है। ये तो विपक्ष बोल ले भाई। क्या कहेंगे और किस तरह मतदान हुआ और क्या इसका